अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे साहब आप? जी मैं राजस्थान से निरंतर अली बात कर रहा हूँ जी जी, और हमारे मुफ्ती साहब को सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है, जी क्या रमजान में जो सफर पे जाते हैं जी तो उसमें जैसा एक दिन का सफर है 100 किलोमीटर, जी तो उसमें नमाज का तरीका क्या है? क्या सफर की नियत से नमाज पढ़े या फिर पूरी नमाज पढ़ना पड़ेगा? अच्छा अच्छा, अच्छी बात। और कोई सवाल भी है आपका? जी देखो ठीक है सवाल। जी बहुत बहुत ठीक शुक्रिया, है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं मौलाना को पूछता हूँ। जी। मौलाना साहब का सवाल ये है कि रमजान में अगर सफर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर का, हाँ, तो हाँ। इसमें आम नमाज होगी या फिर खसर पढ़ना पड़ेगा? जी जी हाँ, अहादीस के अंदर सफर की जो मसाफत बताई गई है वो 48 मील, जो पुराना मील था उस मील से बताया गया है। आजकल अगर उसको किलोमीटर में तब्दील करते हैं तो तकरीबन 77 किलोमीटर के करीब करीब होता है। तो इतनी दूर आपने सफर का इरादा किया है और सफर की नीयत है, सफर का इरादा है, तो आपको जो है अपने शहर और आबादी से बाहर निकलने के बाद जब नमाज के वक्त आ जाए तो आपको जो है नमाज कसर पढ़ना यही बेहतर है, उससे सवाब में कम नहीं होते। तो 77 किलोमीटर से आगे 100 किलोमीटर तो और ज़्यादा दूर है। तो आप जो है जब तक सफ़र में रहें तो आप नमाज को कसर ही पढ़ें। और सफ़र की मुद्दत 4 दिन, ये सही अहादीस से साबित है। अगर आप 4 दिन तक रह रहे हैं तो कसर करेंगे, 4 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है तो नमाज पहले ही दिन से पूरी पढ़नी पड़ेगी, यानी मंजिल पर पहुंचने के बाद। लेकिन रास्ते में आप आबादी से निकलने के बाद से कसर पढ़ना शुरू कर देंगे। कसर पढ़ना ही अफजल है, पूरा पढ़ना अफजल नहीं है। कसर पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने यह रुख्सत दी है। तो अल्लाह ताला की इस दी हुई रुख्सत को कबूल करना हमारा फरीज़ा है। हम अल्लाह की दी हुई रुख्सत को कबूल कर रहे हैं, उसका एहतराम कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, तो कसर करना बेहतर है। मौलाना माशाल्लाह, मतलब ये खसर जो है अल्लाह की तरफ से तोहफा है। तोहफा है जी मौलाना, बेहतर है कि जी हाँ। आप थोड़ी सी मेहरबानी करके हाँ। खसर का तरीका बता दें, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, 2 अच्छा, रकात जी, जी, पढ़ना हाँ। चाहिए, अच्छा। ज़ोहर, असर वगैरह कैसे? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। जब आदमी सफ़र में रवाना होता है तो फ़र्ज नमाज जो 4 रकात वाली रहती है उसको 2 पढ़ा जाता है। मसलन ज़ोहर की नमाज आदमी सफ़र में सिर्फ 2 रकात कसर की नियत से पढ़ेगा। ज़ोहर से पहले कोई भी नफिल, कोई भी सुन्नत नहीं है, और ज़ोहर की नमाज के बाद भी कोई नफिल और कोई सुन्नत नहीं है जो हम अपने घर में रह करके पढ़ा करते थे, वो नहीं पढ़ना है। और असर की नमाज को फ़र्ज 2 रकात पढ़ा जाएगा पहले और बाद में, कोई सुन्नत नहीं है। मगरिब की नमाज फ़र्ज चूंकि 3 रकात है उसको आधा नहीं किया जाएगा। मगरिब की नमाज 3 रकात ही पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले और बाद में कोई सुन्नत या नफिल नमाज नहीं है। और इशा की नमाज 4 रकात की होती है तो उसको 2 रकात पढ़ा जाएगा, और उसके पहले उसके बाद में कोई नफिल या सुन्नत नमाज नहीं है। अलबत्ता वित्र की नमाज पढ़ी जाएगी सफ़र में भी। और फजर की नमाज फ़र्ज 2 रकात है, इसमें 2 रकात फजर के पहले की जो सुन्नत है वो भी पढ़ा जाएगा और 2 रकात फ़र्ज भी पढ़ा जाएगा। और यह भी सहूलत है आपके लिए कि अगर रास्ते में कहीं आपको नमाज पढ़ने का मौका शायद न मिले, सवारी वगैरह या किसी परेशानी की वजह से, तो 2 नमाजों को एक साथ जमा भी कर सकते हैं। जैसे ज़ोहर को ज़रा देर करके, असर को थोड़ा पहले करके, एक ही वक्त में 2 रकात ज़ोहर की फिर 2 रकात असर की पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही मगरिब में मगरिब की नमाज ज़रा देर करके, इशा की ज़रा पहले करके 3 रकात मगरिब, 2 रकात इशा और वित्र पढ़ सकते हैं। और फजर को उसके वक्त ही में पढ़ना है। तो इसको जमा बैन सलातैन कहा जाता है, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लेना। सफ़र में अगर यानी ऐसा आपको महसूस हो रहा है
کہ ہم ظہر کے وقت نکلے تو عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں ملے گا، یا سواری میں بس میں ایسا بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھنے کی دشواری ہوگی، تو آپ جو ہے ظہر کے وقت ہی میں عصر بھی پڑھ لیجئے، اور یہی مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی پریشانی میں آپ جو ہے جمع کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ مولانا۔ ایک چیز اور اس میں کہ اگر مقامی امام ہے تو ہاں یہ مسئلہ ہے، اور سفر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ مسافر رہتے ہوئے امامت کرا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پیچھے مقتدیوں کو کہہ دیں کہ میں مسافر ہوں، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے میں سلام پھیر دوں گا، پیچھے جو لوگ یہاں کے مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، وہ لوگ اٹھ کر کے پھر 2 رکعت اور پوری کر لیں، یعنی اپنے 2 کو 4 بنا لیں۔ تو یہ حکم ہے۔ اور یہ مسافر آدمی کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ظہر کی نماز کوئی مقیم آدمی پڑھا رہے ہیں اور مسافر آدمی مقتدی بن کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں امام کی اقتداء ضروری ہے، یعنی مسافر ہوتے ہوئے بھی امام کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، بلکہ مقیم امام کے پیچھے مسافر بھی 4 پڑھتا ہے، اور اس کا الٹا جب یہ مسافر امام ہو تو یہ 2 ہی پڑھے گا، لیکن پیچھے کے مقتدی 2 رکعت کے بعد پھر اٹھ کر کے اپنی 2 جو چھوٹ گئی ہے وہ اسے پوری کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و خیر الجزا۔